हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके सामने भारत में कृषि क्रांति जोन जोन से हुई उनके बारे में आज आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपकी यहाँ पर जितनी भी क्रांति हुई है कृषि से संबंधित आपकी सारी याद हो जाएगी। ये वीडियो को एक दो बार आप जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चों को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं भारत में जितनी भी कृषि क्रांति हुई है उनके बारे में देखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम आपको यहाँ पर बताएंगे। चित्र के माध्यम से आपको हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बताएंगे किस प्रकार से क्रांति हुई है। तो आइए चलते हैं। पहली जो हमारी क्रांति रहेगी, इस क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति। याद रखेंगे, पहली जो क्रांति है हमारी कौन सी है? श्वेत क्रांति। आप देखेंगे श्वेत क्रांति यानी कि सफेद, याद रखेंगे सफेद क्रांति क्या संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है सफेद क्रांति। ठीक है, ये आप यहाँ पर दूध देख सकते हैं और आपको याद रखना है सफेद सफेद दूध सफेद श्वेत क्रांति। ठीक है, याद रखेंगे कैसे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो नीली क्रांति है हमारी, मत्स्य उत्पादन, कैसे? मछलियों के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और जो ये नीली क्रांति है आप याद रखेंगे, जो मछली होती है वो नीली होती है, इसलिए आप याद रखेंगे नीली क्रांति मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नीला ही जल होता है और नीले जल में क्या होती है? मछलियाँ होती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर एवं मांस उत्पादन से। तो आपको याद रखना है जो टमाटर और मांस है क्या होते हैं? लाल होते हैं। तो इसी प्रकार से इसे लाल क्रांति कहा गया है। तो इसको याद रखेंगे, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? लाल क्रांति। अब यहाँ पर आप देखेंगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किस प्रकार, मतलब किससे संबंधित है? ये आप देख सकते हैं जो प्याज है हमारी, झींगे हैं हमारे और ये दवाइयाँ है कुछ। ठीक है, प्याज और झींगा और मछली, झींगा मछली, सॉरी आपको क्या करना है? झींगा मछली उसके आगे लगाना है। औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन से संबंधित है हमारी गुलाबी क्रांति। प्याज कैसी होती है? गुलाबी टाइप की होती है और झींगा मछली भी गुलाबी होती है और औषधि जो दवाई होती है वो भी गुलाबी टाइप की होती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है जो हमारी गुलाबी क्रांति किस संबंधित है? झींगा मछली और औषधियों से संबंधित है और प्याज से। ठीक है, तो ये हमारी होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखेंगे सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद, फल उत्पादन। याद रखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बागवानी, शहद और फल उत्पादन संबंधित है हमारी सुनहरी क्रांति। तो सुनहरे फल होते हैं, शहद भी सुनहरे होते हैं, फल भी सुनहरे होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसर क्रांति। दूसर क्रांति का मतलब है रासायनिक उर्वरक उत्पादन। याद रखेंगे दूसर, प्रदूषण याद रखेंगे, दूषण से प्रदूषण। प्रदूषण कौन फैलाता है? हमारी जो कंपनियां होती है वो, और जो उर्वरक होता है वो, उनसे भी प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा क्रांति रासायनिक उर्वरक से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा? ये आप देख सकते हैं रजत क्रांति, अंडा कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। जो रजत क्रांति है याद रखेंगे, रजत एक मुर्गे का नाम है, याद रखेंगे रजत मुर्गे का नाम है। तो जो अंडे हैं वो कौन बेचता है? रजत बेचता है। तो रजत क्रांति अंडा कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप पीत पीली क्रांति। पीत पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन का मतलब समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं सरसों और सूरजमुखी के फूल और बाकी जो फूल है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। तिलहन क्रांति का संबंध किससे है? जो पहले फूल दिख रहे हैं, सूरजमुखी पहली होती है, तिल याद रखेंगे तित पीली क्रांति, सॉरी याद रखेंगे क्या है? तित पीली क्रांति है, तिलहन नहीं है। तित पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, सॉरी तित भी नहीं है, गलती से बोला जा रहा है, ध्यान कहीं हो रहा है। पित क्रांति, पित पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि आप देख सरसों पीली है और सूरजमुखी के फूल भी पीले है, ये आप देख सकते हैं, इसलिए पीली से याद रखेंगे तिलहन क्रांति। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं जो है हमारी सवर्ण रेशा क्रांति। याद रखेंगे जो सवर्ण रेशा क्रांति है वो जूट पटसन उत्पादन से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं हम रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? यह है
कपास से। आप याद रखेंगे जो रेशा है कपास, कपास से हमें रेशा मिलता है। और आपको याद रखना है जो रजत क्रांति, एक रजत क्रांति है वो और यहाँ अंडा उत्पादन है रजत रेशा क्रांति, ये किससे है? कपास से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखनी है। अब आपके सामने आई है गोल क्रांति। कौन सी क्रांति? गोल गोल क्रांति। आलू भी गोल गोल होते हैं, गोल गोल क्रांति होती है, आलू भी गोल गोल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। गोल क्रांति आलू उत्पादन संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आलू, क्या रखे है? आलू। आलू के बनते हैं चिप्स, चिप्स कैसे होते हैं? गोल। तो गोल गोल क्रांति किस संबंधित है? आलू उत्पादन से। हरित सोना क्रांति, याद रखेंगे हरित सोना क्रांति, यानी कि बांस ऊपर से हरा है और अंदर से सोने के जैसा है। ठीक है, याद रखेंगे बांस उत्पादन संबंधित है हरित सोना क्रांति। तो हरी ऊपर से है और अंदर से सोने के जैसा है, इसलिए हरित सोना क्रांति। इस तरीके से आप याद रखेंगे, बांस से उत्पादन, बांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये आप याद रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें यह रहेगा हमारा मुख क्रांति। क्या रहेगा? मुख क्रांति मोटे अनाज से संबंधित है। मैं से मोटा, मैं से मुख। मोटा अनाज जैसे मक्का, बाजरा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं और सारे दाने, मक्का, बाजरा। इस प्रकार से मुंह से मुख, मैं से मोटा अनाज उत्पादन से संबंधित है मुख क्रांति। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का मतलब है मसाला उत्पादन। ठीक है, जितने भी मसाले हैं, बादाम आपने खाए हैं, उसमें मिक्स कर कर सारे क्या होते हैं? बादामी क्रांति, यानी कि मसाला उत्पादन से संबंधित है। ये आप देख सकते हैं, सभी जितने भी मसाले हैं हमारे, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति में आते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।